नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं नवजीवन 24 न्यूज़। दोस्तों, आज कुछ महापुरुष लोग हैं, उनसे उनकी खुद बीती जानने की कोशिश करेंगे श्री नारायण सागर हरि के बारे में कि नारायण सागर हरि कौन थे और क्या हैं और क्या कर रहे हैं इस समय, और उनके विचार किस तरीक़ा से हैं, और जो महापुरुष हैं उनकी भी खुद बीती सुनेंगे किस तरीक़ा से उनकी खुद बीती है। जी नमस्कार। नारायण सागर हरि की संपूर्ण में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार दिवाकर। कहाँ रहते हैं? ग्राम सतेती। अच्छा, ये जो नारायण सागर हरि हैं वो कौन है, आपने कैसे जाना उन्हें? हम उनको परमात्मा मानते हैं, नारायण सागर हरि को, क्योंकि हमारी उनके सत्य के साथ में जाने थे। जैसे घर में खेलना कूदना होता था वो सब वहीं से सही हुआ है, इसलिए हम मानते हैं। और दूसरी बात, मेरी तन की जो पत्नी है उनका डिलीवरी के टाइम बच्चेदानी लीक हो गई थी, तो मैंने वो देखी है घटना। तो दिल्ली में मैं उनको GT गुरु तेग बहादुर उसमें लेके गया था। तो वहाँ पे जाने के बाद देखा मैंने कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तो जब ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो ज़्यादा भीड़ वहाँ पे थी, तो वो लोग डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कि सुबह 6 बजे नंबर आएगा, अभी तो आएगा नहीं। तो हम कोई बात नहीं, तो हम वहाँ से लेके भाग चले। वहाँ से लेके भाग गए मरीज़ को। पूरी रात घूमते रहे दिल्ली में, कई 4 हॉस्पिटलों में दिखाया मैंने, लेकिन वहाँ पे मना कर दिया। तो सुबह के टाइम उसी हॉस्पिटल में हम लेके आते हैं, वापस लेके आते हैं। तो डॉक्टरों ने कहा कि कहाँ थे तुम मरीज़ को लेके? तो हमने कहा हम बाहर बैठे हुए थे। बोले तुम मरीज़ को बाहर कैसे ले गए? तो हम वहाँ पे फिर दोबारा उन्होंने हमें एडमिट करके ऑपरेशन किया मैडम का। ऑपरेशन के बाद जो ऑपरेशन किया है तो 6 बोतल ब्लड लगा था और 17 बोतल प्लाज्मा, जो बच्चादानी लीक होने के कारण इतनी तबीयत ख़राब हुई थी। ऑपरेशन के बाद 3 दिन ऑपरेशन थिएटर में रही थी मैडम, और 3 दिन तक उनमें तन में सांस होश कुछ भी नहीं था। तो जब उसके बाद 3 दिन बाद ऑपरेशन थिएटर से जब निकाल दिया था तो बोले अब हमारे बस से बाहर है, ले जा सकते हो, हम ICU की रेफ़र कर रहे हैं। तो जब ICU के लिए रेफ़र किया है डॉक्टरों ने, तो हम जब ICU पे लेके गए थे तो ICU के जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ जितने भी हैं उन्हें सभी बुलाओ। तो हमने ठीक है, जब हमने उन्हें वहाँ बुलाया था तो हमारे जो साथ में लोग थे उनसे कहा, डॉक्टर साहब ने कहा था कि इनको आप घर ले जा सकते हैं, ये डेड बॉडी है और इनके आप कागज़ बनवा सकते हैं और इनको आप घर ले जा सकते हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब 3 दिन तो वहाँ उसमें ऑपरेशन थिएटर में हो गए, जब ICU के लिए भेजा है तो आप एडमिट कर लीजिए। तो डॉक्टर के मैंने हाथ पैर जोड़े, भैया, तो उन्होंने एडमिट कर लिया। ठीक है, एडमिट करने के बाद सुबह का टाइम था, 9 बजे एडमिट हुई थी। तो एक गैलरी थी हॉस्पिटल के अंदर, जो गैलरी थी उसमें मेरे पिताजी लगभग 10-15 कदम की दूरी पे परमात्मा का भजन कर रहे थे। भजन कर रहे थे, नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में ये उस उद्घोष कर रहे थे। तो पूरा मंत्र बताइए, क्या नाम ले रहे थे? नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, इसका उच्चारण कर रहे थे। मेरे पिताजी गैलरी में बैठे हुए, हम सब लोग बैठे हुए थे। तो हम क्या देखते हैं कि गैलरी थी, वहाँ से एक माँ आती है निकल के, उनके हाथ जोड़े हुए ऐसे सीधी निकल के आती हैं और सीधी पापा के पास आती हैं। और सारी काफ़ी संगत खड़ी हुई थी वहाँ पे, काफ़ी लोग खड़े हुए थे उसमें हॉस्पिटल में। तो किसी से ना बोलती हैं वो और ना किसी से कुछ नहीं, सीधे पापा के पास आती हैं और वहाँ पे कहती हैं आके, बच्चे बहुत परेशान हैं तू। तो पापा ने कहा हाँ, मेरी पतबू जो है, मेरे लड़के की पत्नी जो है वो ICU में है, डॉक्टर ने मना कर दिया कि डेड बॉडी आप ले जा सकते हो। तो ऐसे तो माँ ने क्या कहा कि मैं कहती हूँ तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, नारायण सागर हरि परमात्मा का भजन कर, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। उन्होंने इतनी बात कही, बात कहने के बाद वो वापस चली जाती हैं। वो दोबारा वापस चली गई तो हम देख रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा था, उनको आते देखा तो जाते भी देखा था, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया ये कौन है। उसके बाद मेरे पापा ने कहा था कि ऐसे एक माँ आई थी, तो मैंने कहा देखा तो मैंने भी था, लेकिन इतना कह के वो चली जाती हैं। उसके बाद पूरा दिन हुआ हॉस्पिटल में, डॉक्टरों ने चेकअप करवाए, खूब भगाते रहे, ये चेकअप वो चेकअप, पूरी दिन बीत गया, पूरा रात बीत गई। तो मैं सुबह को डॉक्टर साहब से बोला कि डॉक्टर साहब मैं अपने मरीज़ को देखना चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, तुम्हें टाइम मिलेगा देखने का।
तो जब सुबह के 8 बजते हैं तो हमारे को बुलाया डॉक्टर साहब ने कि आप अपने मरीज़ से मिल सकते हो। तो जब मैं वहाँ पहुँचा था, जिस मरीज़ में कुछ नहीं था उस मरीज़ ने मतलब आंखें खोल ली थी, और मैं जाके देखा तो आंखें खोली हुई थी। तो बस परमात्मा की दया कृपा से वो आज भी सही सलामत हैं, और 9 दिन के अंदर आईसीयू से निकल के बाहर आई थी। डॉक्टर हैरान रह गए थे कि जिसमें कुछ नहीं था वो आज 9 दिन के बाद ठीक होकर सबसे पहले यहाँ से जा रहा है, कि एक हैरान करने वाली बात है। अच्छा, आपने एक थोड़ी देर पहले एक बात और बोली थी का ऊपरी चक्कर, भूत प्रेत व्याधा का चक्कर आपने बताया था। ये क्या मतलब पूरी विस्तार से बताइए कि ये कैसे इसका निवारण हुआ, किस तरीक़ा से ठीक हो पाए जो कि आज बिल्कुल ठीक हैं। देखो, हमारे साथ हमारे घर में मतलब 5-6 लोग, पता नहीं उस चीज़ को हम भी नहीं जानते, हम भी पढ़े लिखे, हम उस चीज़ को मानते भी नहीं हैं। तो कहीं कोई कैसे परेशान है, कोई कैसे परेशान, कहीं किसी भक्त के पास जा रहे थे, कहीं किसी के पास जा रहे थे, तो हम लोग भागते भागते परेशान हुए। तो मतलब हरि का ये सत्य का साथ शुरू जब हुआ था तो ऐसे ही वहाँ पे हमारा आना जाना हुआ। आने जाने से ही वो जो व्याधत थी ऐसी, जो खेलने प्रेत आत्मा खेलने कूदने वाली, वो आने जाने से ही यहाँ पे वो नष्ट हो गई, उसका विनाश हो गया। वो आज कोई भी नहीं खुलता, मेरे घर में सब सही सलामत हो गए। दोस्तों, ये जो भाई ने बात बताई थी, अभी खुद बीती बताई थी दोस्तों, एक एक बात में सत्यता छुपी हुई थी। दोस्तों, आज हम यहाँ बमेना गांव में, जिला संभल में पहुँचे हुए हैं। यहाँ जो महापुरुष अपनी खुद बीती बता रहे हैं वो श्री नारायण साकारिरी के बारे में बता रहे हैं कि नारायण साकारिरी की चरण शरण में जाने के बाद हमें इतना फ़ायदा हुआ कि जो शरीर के ऊपर भूत प्रेत व्याधा का चक्कर जा था, जो आत्मा का प्रवेश था शरीर के अंदर, वो आज नारायण साकारिरी की चरण शरण में जाने के बाद बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने और भी बातें बताई, एक एक बात में सत्यता छुपी हुई है। दोस्तों, यहाँ कुछ और भी महापुरुष हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं कि वो उनका सत्य के साथ में पहुँचना कैसे हुआ, किस तरीक़ा से उनका दुखों से निवारण हो रहा है, और किनकी शरण में जाने के बाद कितना फ़ायदा हुआ उन्हें। दोस्तों, पूछते हैं और जानकारी लेते हैं उनसे। दोस्तों, यहाँ पर बमेना गांव में पहुँचे हुए हैं, ये जिला संभल में पड़ता है। यहाँ कुछ महापुरुष लोग हैं जो कि नारायण साकारिरी के चरण शरण में पहुँचते हैं। उनकी आज खुद बीती जानने की कोशिश करेंगे कि वो नारायण साकारिरी के चरण शरण में और नारायण साकारिरी की शरण में किस तरीक़ा से पहुँचे, उनके जीवन में क्या ऐसा हुआ आज नारायण साकारिरी के चरण शरण में उन्हें जाने का मौका मिला, क्या घाटा, क्या नुकसान, क्या फ़ायदा हुआ। दोस्तों, जानकारी लेते हैं उन महापुरुषों से। जी नमस्कार। नारायण साकारिरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार हो। वो परमात्मा हैं और रहेंगे। अच्छा, ये जो मूल मंत्र आपने बोला, उद्घोष किया अपने शरीर के अंदर से, ये किसके द्वारा दिया गया है? परमात्मा के द्वारा, नारायण साकारिरी के द्वारा। कौन है ये? परमात्मा है। आपने किस तरीक़ा से उनको जाना, किस तरीक़ा से पहचाना? हमने पमासी से जाना और पहचाना, खूब डट के। आज 25वीं साल चल रही है। पहचाना किस तरीक़ा से कि ये परमात्मा है? क्या आपके जीवन में क्या चमत्कार हुए काम थे वो सब शुद्ध हो चुके, और सब बच्चे पढ़ लिख के तैयार हो गए। 2 रोटी आराम से मिल रही हैं, सिर ढांकने को छत मिल गई, और क्या चाहिए। अच्छा, बच्चे पढ़े लिखे गए तो आपने परमात्मा मान लिया? नहीं, पहले से मानना है वो तो एकदम मान लिया। उन्होंने सब कुछ दिया, समझे, सब कुछ दिया, पढ़ाई लिखाई को धन दिया, थोड़े से में बहुत सा कर दिया, बहुत सा कमा रहा है फिर भी ना मिल पा रहा हूँ। कितने वर्ष हो गए जुड़े हुए? 25वीं साल है। सन 2000 में आए थे पमासा, उस समय से। अच्छा दोस्तों, यहाँ के जो महापुरुष हैं, आप देख रहे होंगे कि अटूट श्रद्धा है उनके अंदर। जो हृदय से बात को निकाल रहे हैं वो हरि परमात्मा के द्वारा दी हुई बातों को निकाल रहे हैं, और पूरी कट्टर तरीक़ा से और पूरे श्रद्धा भाव के अपने जुड़े हुए हैं। और भी यहाँ महापुरुष हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं, क्या कुछ बताते हैं नारायण साकारिरी के बारे में। जी नमस्कार। नारायण साकारिरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा जय जयकार। अच्छा, आपका जो नारायण साकारिरी के चरण शरण में आने के बाद कैसे आपने जाना कि नारायण साकारिरी हैं? आते जाते पता पड़ेगा, ये परमात्मा है। अरे परमात्मा है, अंतरामी है, वो सबकी सुनते हैं, समझे या ना समझे कोई।
हर एक किसी के समझ में नहीं आता ये। ऐसे दूध में घी छिपा हुआ है, ऐसे परमात्मा है ये, हर एक किसी की पहचान में नहीं आएगा। कितनी मेहनत करने के बाद दूध में से मक्खन निकलता है, इसी प्रकार से परमात्मा की भक्ति करने के बाद परमात्मा का विराट रूप देखने को मिलता है। ऊपर नहीं है, हर एक किसी को नहीं समझ में आएगा भैया। आपने क्या विराट रूप देखे उनके? मैंने विराट रूप देखा है। क्या विराट रूप देखे? जैसे हाँ, किस तरीका के विराट रूप देखे जो आपने उनको भगवान मान लिया? भगवान, मैंने कृष्ण रूप उनका स्वयं देखा है मंच पे। रियल में? रियल या में? सपने में? सपने में नहीं, रियल में, आंखों से, इनों से। देखिए, एक बार मेरी पत्नी की जो आवाज़ बंद हो गई अचानक, कुछ खाना खाया, आवाज़ बंद हो गई। मैं डॉक्टर के पास ले गया भैया, तो डॉक्टर से मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, एक्सरे कराया, मैंने कुछ गले में फंस गया हूँ क्या, मुझे कुछ समय लग गया था, मैं दर्शन करने नहीं गया। तो 3-4 दिन डॉक्टरों के पास रखा। डॉक्टर बोले भाई इनके गले में तो कुछ है नहीं और कोई बीमारी भी नहीं है, नॉर्मल है, पर ये आवाज़ पता नहीं कैसे चली भाई। तो मैं कहा अच्छा। तो मेरी पत्नी ने मुझे सहारा किया, लॉकेट दिखा के, नहीं मैं लॉकेट पर रहा था, कि हाँ ले चलो मुझे। देखिए वहाँ जाने से ही गाड़ी करी मैंने, कोई फाल्स बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, वहाँ एटा पार किया, जैसे परमात्मा के तरफ को जले नहीं, एटा पार हुआ, जैसे परमात्मा ने आवाज़ वापस कर दी। यार परमात्मा है वो। अच्छा, आप की पत्नी जो थी उनकी आवाज़ चली गई और उनकी शरण में जाने के बाद ठीक हो गई। ठीक। क्या किसी ने कोई रुपया पैसा लिया? कुछ नहीं, वहाँ लिया दिया नहीं है, वहाँ दिया जाता है, वहाँ लिया नहीं जाता है। अच्छा, फिर ठीक कैसे हो गई? क्या उपाय किया उन्होंने? उन्हें वहाँ मन से जाने लगे कि हम जाना है परमात्मा के दर्शन करने। रास्ते में एक पलटी आई, पलटी से 7 आवाज़ आ गई वापस। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि बिना रुपया पैसा के नारायण हरि के शरण में जाने के बाद बिल्कुल व्यक्ति की जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ दौड़ती हैं। और दोस्तों, महापुरुषों से हमें और भी जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर और भी महापुरुष हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं क्या किस तरीका से वो सत्य के साथ में जुड़े। जी नमस्कार। नमस्कार। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदासाई जय जयकारो जय जयकार। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदासाई जय जयकारो जय जयकारो। अच्छा, ये जो आप मूल मंत्र का उद्घोष कर रहे हैं अपने शरीर के अंदर से, इससे क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है इससे? इससे इतना लाभ है कि आप नहीं समझ पाओगे। ये स्वयं भगवान है, विष्णु भगवान का रूप है, देखा है तुमने उनसे? तो ये नारायण रूप में आए हैं। ये शक्तिशाली हैं, ये ब्रह्मांड के रचैया हैं, तीनों त्रिलोक के हैं। ये आपने कैसे जाना कि ये ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं? सत्य की चर्चा चल रही थी उस्मानपुर, उस दिन की बात बता रहा हूँ आपके लिए मैं। तो मैं स्वयं बैठा था पांडाल में, तो मैंने अपनी आंखों से देखा था उनका विराट रूप। यानी सिर पे मुकुट बंधा था, उंगली में चक्कर था। मात्र मैंने 2 मिनट दर्शन किए थे तो मेरी आंखों में आंसू भरे आए। तो मैंने उसी दिन से मैंने देखा, मैंने हाँ स्वयं परमात्मा है ये, आदमी नहीं है ये। और आदमी के लिए समझना भी मत निकले। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं घनसोली का रहने वाला हूँ, जिला बदायूं हूँ। अच्छा, ये आपका जो सत्य मार्ग है, क्या आपने खुद जुड़े थे, किसी ने जुड़वाया था? मैं खुद जुड़ा था। अच्छा, आपको कैसे पता चली कि इस ब्रह्मांड में एक सत्य की चर्चा भी होती है, नारायण सागर यहाँ पर आ गए हैं, आपको कैसे जानकारी हुई? मेरे गांव के कुछ भाई जाते थे, बहनें जाती थी, तो कहते थे कि आप पूजा पाठ में क्या लगा है, क्या रखा है इसमें, क्यों करते हो, आप सत्य चर्चा में जुड़ जाओ, आपकी जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी और आप जो कष्ट पड़ रहे हैं वो भी दूर हो जाएंगे। तो हमने मनमति करी, हम ना जुड़ेंगे। तो हमारी पत्नी ने कहा कि मैं जाऊंगी, तुम रोकोगे, मैं नहीं रुकूंगी। तो वो पहले हमसे वो जुड़ी थी। जुड़ने के बाद उन्होंने, हमारी पत्नी ने बोला था कि आप मेरे साथ चलो और वहाँ देखो चल के लीला हरि की क्या आप पे बरस है। तो उसी दिन से मैं जुड़ गया था। दोस्तों, आप देख रहे होंगे यहाँ के जो महापुरुष हैं, हर बात में सत्यता छुपी हुई है और बहुत ही ईमानदारी से अपनी बात को बताया कि नारायण सागर हरि कौन हैं। उनकी शरण में जाने के बाद, उनके मुखमंडल से पता चली कि उनकी शरण में जाने के बाद 1 रुपया खर्च नहीं होता है और दुखों से निवारण हो जाता है। दोस्तों, ऐसी बीमारियां शरीर के अंदर थीं, भूत प्रेत का भी साया था, लेकिन नारायण सागर हरि की शरण में जाने के बाद 1 रुपया खर्च नहीं हुआ और वो आज बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, ये जो महापुरुष थे वो किसी के कहने पर नहीं बुलवाए जा रहे, किसी के दबाव में नहीं बोल कर कह रहे, वो अपने खुद जो घटनाएं घटी हैं उनको खुद दर्शा रहे हैं, खुद बता रहे हैं। दोस्तों, बने रहिए हमारे नवजीवन 24 न्यूज़ में। अगली वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी। धन्यवाद।